कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 47 वैद्य दिलीप गाडगिल। मैं बात कर रहा था कि अन्न से शरीर का पोषण जरूर होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर हमारी अग्नि अच्छी हो, उसकी पाचन क्रिया अच्छी हो, तभी ये होता है। अगर पाचन क्रिया बिगड़ जाती है तो ये नहीं होता, बल्कि उससे नुकसान होता है। और अक्सर इस चीज का अंदाज कर देते हैं, उसके तरफ कोई ध्यान नहीं देते। और जो लोग अपने सेहत के बारे में जागरूक है, अलर्ट है, वो भी ये नहीं सोचते कि मेरा पाचन कैसा हो रहा है और उसके जरिए जो मेरे धातु बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं। और सिर्फ पौष्टिक खुराक दी जाती है और अगर उसका भली भांति पचन नहीं होता तो उसके फायदा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि नुकसान होता है। तो बल जो है वो आहार के ऊपर निर्भर है, लेकिन सबसे अहम ये है कि किस प्रकार का आहार हम पचा सकते हैं, किसके हम आदी हैं, बहुत सालों से किस प्रकार के आहार का हम सेवन कर रहे हैं, वही चालू रखना ये एक अहम चीज है। और सुबह उठने के बाद पहला कर्तव्य है कि पहले दिन के आहार का पचन हुआ है नहीं है ये देखना। मलमूत्र विसर्जन भली भांति होना, उत्साह प्राप्त होना, शरीर में लघुता या हल्केपन का एहसास इस प्रकार का होना, ये सभी सूचक है कि पिछले दिन के आहार का पचन हो गया है। तो दूसरे दिन आहार ले सकते हैं। नहीं तो अगर पहला ही आहार पचा नहीं है तो ये आम नाम का निर्माण होता है, जहर निर्माण होता है, और वो काफी रोगों का कारण इस प्रकार का है। तो हम बात कर रहे थे कि 3 प्रकार का बल, सहज कालज, युक्तिकृत बल में आहार एक अहम इस प्रकार की चीज है और उसके जरिए बल प्राप्त होता है। इसलिए नैसर्गिक खाद का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, जो खुद में ताकत रहती है। और संकरित वाण जो है, हाइब्रिडाइज जो है, उसमें वो ताकत नहीं रहती, इसलिए उसको पेस्टिसाइड्स का कवरेज देना पड़ता है। तो ये एक अहम चीज हुई। देसी गाय का ही दूध लेना है, इसमें ये एक अहम है। और परंपराओं से जो आहार चला आया है वही हम करें, ये भी बेहतर है। अभी इसमें भी काफी परिवर्तन हो गया, जंक फूड, फास्ट फूड घुस गया, और हम जो हमारे जो पारंपरिक आहार पद्धतियाँ है, लड्डू वगैरह इस प्रकार से, उनका प्रयोग अगर हम करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर इस प्रकार का है। और अग्नि का विचार उसमें सबसे अहम है, तो उसके बारे में सोचना है। दूसरा है जो विहार, इसमें प्रामुख्यतः व्यायाम और योग, ये 2 चीजें बहुत आवश्यक इस प्रकार की है। व्यायाम और योग के बारे में कोई संदेह नहीं है, ये रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में ये सबसे अहम है। और व्यायाम धीरे धीरे बढ़ाना है। जिस व्यक्ति के लिए जिस प्रकार का व्यायाम अच्छा हो वो करता रहे। जैसे जैसे व्यायाम के हम आदी हो जाते हैं, वैसे थोड़ा और व्यायाम भी कर सकते हैं, हमारी क्षमता बढ़ जाती है। तो आयामो विविधोंगानां व्यायामेति कीर्तः, विविध तरीके से शरीर को स्ट्रेच करना, ये व्यायाम की व्याख्या इस प्रकार की बताई गई है। शरीरायास जनकं कर्म व्यायाम शोषितम, ये भी एक व्यायाम की व्याख्या की गई है कि शरीर में जिससे आयास या श्रम निर्माण हो उसको व्यायाम कहते हैं। और घर में बैठ के भी व्यायाम कर सकते हैं, बाहर खुली हवा में भी जाकर व्यायाम इस प्रकार के कर सकते हैं, या जिम में भी जाकर व्यायाम कर सकते हैं।